चीज़ों की समीक्षा होगी, सारा चीज़ पार्टी नेतृत्व देगा। लैंड फॉर जॉब मामले में फिर नई चार्जशीट। और ये सब तो करके वो लगातार नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में। मैं प्राची कुशवाहा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बताया कि ये कह पाना तो मुश्किल है कि केंद्र की सरकार कितनी स्थिर होगी, क्योंकि दोनों फैक्टर में नरेंद्र मोदी के आसपास ही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले मंत्रिमंडल और विभाग दोनों भारी बवंडर में फंसा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी कि इतने जन समर्थन के बाद भी आखिर पार्टी को सीट क्यों नहीं मिल पाई। साथ ही उनसे जब लालू परिवार पर चार्जशीट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, अब उनका यही काम रह गया है। और भी क्या कुछ कहते नजर आए बातचीत के दौरान मृत्युंजय तिवारी, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कई दलों के अनुरूप चुनाव परिणाम नहीं आए। सबसे ज्यादा निराशा राष्ट्रीय जनता दल को हाथ लगे। और अब जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे मामले पर एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाने जा रही है। लालू प्रसाद के निर्देश पर तेजस्वी यादव इस पूरे बैठक को बुलाने जा रहे हैं। और चूंकि पार्टी को इस बात की पूरी आशा थी कि पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। तेजस्वी यादव बिहार से सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करने वाले अकेले नेता निकले, लेकिन उसके बावजूद पार्टी उसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। देखना है समीक्षा बैठक का परिणाम क्या निकल पाता है। मरगुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। हम उनसे बात करेंगे। उम्मीद थी कि इतनी इस तरह से बुरी हार होगी? नहीं, देखिए, उम्मीद तो नहीं थी। ये तेजस्वी यादव जी ने जितना मेहनत किया और जो हमारे पास मुद्दे थे, जिस मुद्दे को लेकर वो जनता के पास गए, जनता का अपार समर्थन मिला, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाई। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और कहाँ चूक रही, कहाँ कमी रह गई, ये पार्टी नेतृत्व को भी इस पर सोचना चाहिए कि कुछ लोग जो आज कह रहे हैं हमें 4 सीट आया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को आया। 0 से 4 चले गया। 0 से 4 नहीं है, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो हम आरजेडी को ही है, तेजस्वी यादव जी को। बाकी लेकिन हम सीट कन्वर्ट नहीं कर पाए, ज़्यादा जीत पाए, कहाँ कमी रही, ये सब चीज़ों की समीक्षा होगी, सारा चीज़ पार्टी नेतृत्व देगा। लैंड फॉर जॉब मामले में फिर नई चार्जशीट। और ये सब तो करके वो लगातार जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाते तो यही सब करते हैं। इससे क्या होना है, सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा समय। केंद्र में नई सरकार बन रही है, क्या लग रहा है? टीडीपी उधर, नीतीश कुमार इधर। नई सरकार बन रही है तो नई सरकार में चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, तो डबल एन फैक्टर है। अब एक भी एन अगर बाहर आते हैं और समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार ही गिर जाएगी। तो इसलिए ये सरकार की कितनी आयु होगी, सरकार कैसे चलेगी, ये सारे चीज़ों पर तो देखा जाएगा भविष्य में क्या रूपरेखा, क्योंकि मंत्रिमंडल में खींचतान भी हो सकती है क्या, जिस तरह से? मंत्रिमंडल में तो भारी बवंडर होगा, किसको कितना मंत्री, कौन विभाग किसको मिलेगा, क्या मिलेगा। गठबंधन की सरकार चलाना इतना आसान नहीं है, इसका अनुभव भी इनको नहीं है। वाजपेयी जी को था। वाजपेयी जी ने गठबंधन की सरकारें चलाई, इसके बाद भी रोज उनको सामना करना पड़ता था, एक वोट से भी सरकार गिरी थी उनकी। तो गठबंधन की सरकारों में जो मुश्किलें आती है उसको झेलने के आदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं रहे हैं। अब देखना है किस तरह वो चला पाते हैं। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी। इन्होंने कहा कि निश्चित तौर मृत्युंजय तिवारी जिन्होंने कई मुद्दे पर बात की, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी की हार की समीक्षा तो होनी चाहिए और नीतीश कुमार और टीडीपी की एक साथ जाने के बाद मोदी की सरकार कब तक स्थिर रहेगी, क्या पाना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में अभी से खींचतान होने लगी है। सवाल सीधा है, निश्चित तौर पर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर होगा तो क्या होगा, लेकिन राजद ये जरूर